ओके, सो इंडिविजुअल सीरीज एंड डिस्क्रीट सीरीज हमने देख ली थी। एक कॉन्टिन्यूस सीरीज का क्वेश्चन करते हैं। कॉन्टिन्यूस सीरीज ऐसा करते हैं, ये वाला क्वेश्चन ले लेते हैं, बुक का ही है। इसको डिनोट करा हमने क्लास इंटरवल्स 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180 और ये है टिल 200। रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज 12, 14, 8, 6, 10। अब हम क्लास इंटरवल्स का यूज करके एक्स आई निकालते हैं, जो क्या होता है, मशीन करता है। मिड पॉइंट्स ऑफ क्लास इंटरवल्स। और मिड पॉइंट्स कैसे निकालते हैं? मिड पॉइंट की कैलकुलेशन लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट होल अपॉन में 2। 100 प्लस 120 डिवाइडेड बाई 2 आएगा 110। 120 प्लस 140 डिवाइडेड बाई 2 130। 140 प्लस 160 डिवाइडेड बाई 2 150। 160 प्लस 180 divided by 2 170। 180 plus 200 divided by 2 that will be 190। फॉर एग्जाम्पल एक करके दिखा देता हूँ। 100 प्लस 120 डिवाइडेड बाई 2, यह आ जाएगा 110। ठीक है। उसके बाद अगर मैं इन दोनों को देखता हूँ, एक्स आई और एफ आई, नॉर्मल डिस्क्रीट सीरीज बन गई। इस मिड पॉइंट वाले कॉलम को हम नाम देंगे एक्स आई का। नाउ continuous series is converted into discrete series। क्लियर? अब जैसे हम नॉर्मली क्वेश्चन करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सो स्टिल दो मेथड्स लगाते हैं। पहला डायरेक्ट मेथड, मीन निकलेगा समेशन एक्स आई एफ आई अपॉन समेशन एफ आई, और एज्यूम्ड मीन मेथड में एक्स बार इज इक्वल्स टू ए प्लस समेशन एक्स आई डी आई अपॉन समेशन डी आई। ये करेगा एक्स आई एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई। ठीक है। एक्स आई को चेंज करके डी आई बनाया जाता है। सो एक कॉलम बनाएंगे हम सबसे पहले डी आई का, फिर हम बनाएंगे एफ आई एक्स आई का, और फिर हम बनाएंगे एफ आई डी आई का। टोटलिंग एफ आई वाले कॉलम की होती है, एफ आई एक्स आई वाले कॉलम की होती है, और एफ आई डी आई वाले कॉलम की होती है। डी आई लेने के लिए बीच में से कोई एक वैल्यू ए के लिए उठानी पड़ती है, तो मिड मोस्ट वैल्यू उठा लेते हैं फॉर ए। यहाँ तक लॉजिक क्लियर? और डी आई होता है एक्स आई माइनस ए। सो डी आई 110 माइनस 150 माइनस
40. 130 minus 150 minus 20. यहाँ 0, यहाँ 20, यहाँ 40. fi इंटू एक्स आई मतलब ये वाले दोनों कॉलम्स का मल्टीप्लाई. 12 इंटू 110. स्क्रीन एक बार थोड़ी सी क्लियर कर देते हैं. एक सेकंड रुको. हो. 12 into 110 is 1320. 14 into 130 1820. 8 into 150 1580. 6 into 17 1020. And 10 into 190 is 1900. FIDI ये वाला कॉलम एंड DI वाला कॉलम. 12 into minus 40 minus 480. 14 into minus 20 minus 280. This is 0. 20 into 6 120 and 40 into 10 400. तो F वाले कॉलम का टोटल अगर हम करते हैं तो 12 प्लस 14 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 10. This is 50. And FI XI वाला कॉलम 1320 plus 1820 plus 1580 plus 1020 plus 1900. 7 we can do with this. एक सेकंड देखता हूँ. एक सेकंड रुको. 480 280 minus 240. आपने क्वेश्चन पूछा. We can do this question with xi fi upon fi formula also. उत्कर्ष मैं दोनों मेथड से करवा रहा हूँ आपको. उसके बाद आपको जो मेथड अच्छा लगे वो वाला अप्लाई कर लेना. ठीक है. आप अगर xi fi वाले उस पर जा रहे हो तो di और fi di नहीं बनाना. और di वाले फॉर्मूले पर जा रहे हो तो fi xi का कॉलम नहीं बनाना ना. अगर मैं फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ नीचे. ये है आपका डायरेक्ट जो आप पूछ रहे थे. यहाँ बनेगा 7640 अपॉन 50 और यहाँ पर बनेगा a की वैल्यू 150 प्लस इसका टोटल है -240 अपॉन 50. सो यहाँ से आंसर विल बी 7640 डिवाइडेड बाय 50 152.8. और यहाँ से आंसर थोड़ा सा अलग कैसे आ रहा है. 240 डिवाइडेड बाय 50. ओके. कौन सी कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई है देखते हैं. डायरेक्ट वाले में मिस्टेक हुई. या ये वाला आंसर बिल्कुल ठीक है. दिस इज 145.2. डायरेक्ट वाले में कुछ मिस्टेक हुई है. कैलकुलेशन थोड़ी सी लंबी है ना तो मिस्टेक्स के चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं. दिस इज
1200 और बाकी कैलकुलेशन तो ठीक है। 1320 प्लस 1820 प्लस 1200 प्लस 7260। नीचे अगर चेंजेस करते हैं 7260 सो सेम 145.2। ठीक है, सेम आना चाहिए आंसर। क्लियर। सो एज्यूम इन मेथड का अप्लाई करने का लॉजिक इज दिस, कैलकुलेशन थोड़ी सी छोटी हो जाती हैं, इतने बड़े बड़े नंबर्स नहीं आते। तो बड़े नंबर्स में डील करने में मिस्टेक्स होने के चांसेस आर हाई। क्लियर। पक्का क्लियर। ठीक। तो पूरी एक्सरसाइज ऐसी ही है। एक क्वेश्चन और बता दो, एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं। कौन सा वाला डिस्कस करें पूरी एक्सरसाइज में? कौन सा क्वेश्चन डिस्कस करना है? 7। ठीक। आंसर नंबर 7। जहां पर डेसिमल्स बीच में आ जाए वहां पर डायरेक्ट मेथड अप्लाई मत करना। सो क्लास इंटरवल जो है वो बोलती है 0.00 से 0.04 और सेम लॉजिक है 0.24 तक। सो एक्स आई क्या बनेगा, मतलब मिड पॉइंट्स, और एफ आई गिवन है हमको 499242। एक्स आई मिड पॉइंट्स 0.02, 0.06, 0.10, 0.14, 0.18, 0.22। कैमरा ब्लर करता हूँ। ठीक, इसको ले लेते हैं ए, उसके बाद बनाते हैं डी आई, फिर बनाएंगे एफ आई डी आई। एक एफ आई का टोटल, एक एफ आई डी आई का टोटल। डी आई का मतलब एक्स आई माइनस ए। बताओ डायरेक्ट से करें या फिर एज्यूम मीन से करूं? डायरेक्ट से करूं या एज्यूम मीन से? एज्यूम से। ठीक। सो 0.02 माइनस 0.1 माइनस 0.08 माइनस 0.04 0 0.04 0.08 0.12। फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 4 मल्टीप्लाई होगा 8 से तो 32, दो डेसिमल हैं और माइनस है।
माइनस 0.32, 9 4 ज़ा 36, दो डेसिमल्स, माइनस 0.36, दिस इज 0.08, 8 4 ज़ा 32, तो 0.32 एंड 0.24। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 0.32 हट गया, 24 और 8 32 होता है, ये बन गया माइनस 0.04, और यहाँ पर टोटल बनेगा 30। ठीक है, सो फॉर्मूला विल बी मीन इज इक्वल्स टू 0.10 प्लस माइनस 0.04 अपॉन 30। 0.10 प्लस नहीं माइनस 0.001, 0.099। पीछे देखते हैं एक बार आंसर, 0.099। ठीक, ठीक है। बस इसमें एक चीज का ध्यान रखना होता है, वो ये कि अगर हमारे पास क्लास इंटरवल्स कुछ इस तरीके से गिवन हो, पॉइंट टू रिमेंबर, क्लास इंटरवल अगर हमको गिवन है कुछ इस तरीके से, जैसे एक क्वेश्चन है बीच में 50 से 52, 53 से 55, 56 से 58, 59 से 61, 62 से 64, where upper limit and lower limit of next class, where upper limit and lower limit of next class is not same, सो हमें एक मॉडिफाइड क्लास इंटरवल का कॉलम बनाना पड़ता है एंड उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब ये बनता किस तरीके से है, इसकी कैलकुलेशन के लिए हम करते हैं लोअर लिमिट नेक्स्ट क्लास की माइनस अपर लिमिट प्रीवियस क्लास की होल अपॉन में 2, पहला स्टेप। और उसके बाद लोअर लिमिट माइनस, यहाँ से मान लो x यहाँ से मान लेते हैं y आ गया हमारे पास, लोअर लिमिट माइनस y, अपर लिमिट माइनस प्लस y, ये बन गई न्यू क्लास इंटरवल। मतलब कि देखो फिलहाल हमारे क्वेश्चन में 53 और 52 है, 53 माइनस 52 होल अपॉन में 2, कितना आ गया 0.5,
सो लोअर लिमिट्स में 0.5 माइनस और अपर लिमिट्स में 0.5 प्लस। सो 50 में 0.5 माइनस करेंगे तो कितना बनेगा? न्यू क्लास इंटरवल 49.5 से लेकर 52 है। 52 में 0.5 ऐड करेंगे तो बनेगा 52.5। ऐसे ही यहाँ पर 53 में 0.5 माइनस करेंगे तो बनेगा 52.5 और यहाँ पर बनेगा 55.5। नेक्स्ट 56 बनेगा 55.5 और 58 बनेगा 58.5। 59 बनेगा 58.5 और 61 बनेगा 61.5। नेक्स्ट 62 बनेगा 61.5। 64 बनेगा 64.5। अब इस न्यू क्लास इंटरवल्स के मिड पॉइंट्स को हम xi बोल देंगे। कितना बन जाएगा? दिस प्लस दिस होल अपॉन में 2, 51, 54, 57, 60 एंड 63। उसके बाद नॉर्मल हमारा डिस्क्रीट की तरीके से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। सो पॉइंट टू रिमेंबर क्या था कि ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट शुड बी सेम। ठीक है। पॉइंट क्लियर हो गया वाला? उत्कर्ष पॉइंट क्लियर हो गया? ठीक। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, दैट इज मोड। नेक्स्ट टॉपिक इज मोड। मोड का मतलब ऑब्जर्वेशन occurring मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। मतलब जो सबसे ज्यादा बार आता है दैट इज मोड। नाउ इसका फॉर्मूला, इंडिविजुअल में occurs maximum number of time, डिस्क्रीट सीरीज के अंदर ऑब्जर्वेशन हैविंग हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो, और कॉन्टिन्यूस के अंदर एक फॉर्मूला है। कॉन्टिन्यूस सीरीज के अंदर फॉर्मूला है मोड इज इक्वल्स टू एल प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। अब यहाँ पर इन सब का मतलब क्या है? where L lower limit of model class f0, f1, f2
टू एंड एच, ये सारी वैल्यूज जो है इनके बारे में देखते हैं। F0 फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीवियस मॉडल क्लास, frequency of model class, frequency of next to model class, h is height या फिर size of class। ठीक है, एक बार स्क्रीन ठीक कर देते हैं, आज थोड़ा सा इशू चल रहा है स्क्रीन के अंदर। ठीक है, अब छोटा सा फॉर्मूला है, एक बार क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन देखते हैं। पहले देख लेते हैं इंडिविजुअल का। 4 5 2 2 7 1 6 7 8 1 2 3 2। बताओ व्हाट इज द मोड हेयर। मोड की वैल्यू क्या है? आप आंसर बताओ, तब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्क्रीट सीरीज का लिख। 2 बिल्कुल ठीक। 1 2 3 4 2। मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स 2 अकर कर रहा है 4 टाइम्स, डिस्क्रीट सीरीज। एक्स आई है 10 20 30 40 एंड फ्रीक्वेंसीज है 5 4 3 6। बताओ मोड कितना हो जाएगा? डिस्क्रीट सीरीज है, एक्स आई है 10 20 30 40 एंड फ्रीक्वेंसीज है 5 4 3 6। डिस्क्रीट सीरीज के अंदर मॉड होता है ऑब्जर्वेशंस हैविंग हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। बताओ आंसर, मोड इज इक्वल्स टू। नहीं समझ में आया? जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, कौन सी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है? 6। तो 6 के कॉरेस्पॉन्डिंग चलने वाली ऑब्जर्वेशन विल बी द मॉड। सबसे ज़्यादा बार 40 आ रहा है। ठीक है, बात आती है कॉन्टिन्यूस सीरीज की।
एक बार फॉर्मूला लिख देता हूँ, उसके बाद आपको समझाना स्टार्ट करता हूँ। मॉड इज इक्वल्स टू एल प्लस f1 माइनस f0 टू f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। सो सबसे पहले हमें यहाँ पता करना है मॉडल क्लास, उसके बाद हमें पता करना है एल की वैल्यू, और एच की वैल्यू, और F1 F0 F2 पता चल जाएगी। ठीक, क्वेश्चन दिख रहा है उत्कर्ष? देखो, मॉडल क्लास हम कैसे निकालते हैं? मॉडल क्लास निकलती है ऐसी क्लास इंटरवल जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो, हैविंग हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। बताओ कौन सी क्लास है, कौन सी क्लास इंटरवल है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है? क्लास इंटरवल हैविंग हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 100 से 120। कैसे? इसकी तो 29 है फ्रीक्वेंसी बस। 60 से 80 बिल्कुल ठीक। 61 हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज 61। एक सेकेंड। ओके, सो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज 61। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज 61। सो 60 से 80 इज द मॉडल क्लास। 60 से 80 एल होता है जो भी हमारी मॉडल क्लास है उसकी लोअर लिमिट, दैट मीन्स 60। एच हाइट ऑफ क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल्स में हाइट गैप कितने कितने का है? गैप कितने कितने का? 20 का। सो हाइट हो गई 20, एच आ गया 20। नाउ जो हमारी मॉडल क्लास है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज F1, उससे एक पहले वाली F0, उससे एक बाद वाली F2। मतलब दिस इज F1 F0 एंड F2। क्लियर? इसको लेके फॉर्मूले में डाल देंगे। ये हमने अगर फॉर्मूले में डाला तो थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। ठीक है, L इज 60 प्लस F1 माइनस F0 61 माइनस 52 अपॉन 2 इंटू 61 माइनस 52 माइनस 38 इंटू 20। इसको सॉल्व करना है बस, और कुछ भी नहीं।
60 प्लस 61 माइनस 52 होता है 9 अपॉन 2 इंटू 61 हो गया 122 और यहाँ हो गया 90 122 माइनस 90 32 इंटू 20 सॉल्व करके देखते हैं आंसर इज 60 plus 5.625 is equals to 65.625 is the net answer. क्वेश्चन समझ में आ गया? ठीक, तो मॉड में और कुछ भी नहीं है, ये छोटा सा फॉर्मूला था, देख लो एक बार। कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, अदरवाइज पूरी एक्सरसाइज आप कर सकते हो, कुछ भी नहीं। नो, ठीक। तो आपका होमवर्क इज एक्सरसाइज 14.1 14.2 ऑल क्वेश्चंस ऑल पार्ट्स जितने भी हैं, ठीक है। बाकी मीडियम वाला टॉपिक प्लीज टेक अ क्लास बिफोर ट्यूसडे, ठीक है उत्कर्ष, कल रख लेते हैं। ठीक है, ऑल क्वेश्चंस ऑल पार्ट्स ये आपका होमवर्क है। बाकी मीडियम मीन हमने ऊपर डिस्कस कर ही लिया था लास्ट क्लास में, एंड मोड इज दिस, ठीक। सो यहाँ पर हमारी क्लास ओवर होती है, एंड मीडियन का टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।